नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए आज आपको कुछ उपयोगी बातें बताती हूँ। क्योंकि हमको ये योगा करते हैं तो हमको हर चीज़ का पता होना चाहिए। योगा हमको हरदम सुबह के टाइम करना चाहिए। मॉर्निंग का योगा सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो रही है या उस टाइम पे उठने में, तो आप खाना खाने के 4 घंटे के बाद ही योगा का अभ्यास करें। जैसे कि उसमें जो पेट के योगा होते हैं उसमें हमको आसानी से हम कर सकें। दूसरा, हमको अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े हमें ऐसे आरामदायक लूज़ पहनने चाहिए जो कि हम अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकें। तो उस अपने और साफ़ जगह होनी चाहिए, वायु एकदम स्वच्छ आ रही हो, एकदम बढ़िया, तो बात ही क्या है, फिर तो कहने क्या। तो इस तरीके से हमको अपने वायु का, हमारे जो जिस जगह पे कर रहे हैं उसका, स्थान का, अगर किसी को ज़मीन में बैठने में दिक्कत होती है घुटनों की वजह से, तो वो चेयर पे बैठ कर के कर सकता है, पलंग पे भी बैठ के कर सकता है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग जो है ज़मीन में बैठ कर के अपनी योगा मैट बिछा लें या फिर अपना दरी बिछा लें या कुछ भी इस टाइप का सॉफ्ट, जिसमें उनको थोड़ी देर वो बैठ सकें। और योगा का अभ्यास कम से कम 30 मिनट तक या 45 मिनट तक तो डेली करना ही चाहिए, तभी उसका हमको फ़ायदा मिलता है। और क्रम के अनुसार करना चाहिए। लाइन से एक क्रम बनाइए उस योगा का, जैसे भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, फिर हमने अनुलोम विलोम किया, फिर कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें। और बहुत देर तक एक ही पोजीशन में मत बैठिए। जैसे आप एक में बैठते हैं, फिर आप थोड़ा सा अपने सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हाथ पैर में थोड़ा सही रहता है। पैरों में एकदम एक सुनसुनी सी आ जाती है पैर में, तो उस तरीके से ना करिए, आराम से। और थोड़ी जब आप थक जाइए करके तो आप उसमें शवासन भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, एकदम सीधे लेट करके। अभी मैंने आपको शवासन नहीं बताया है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, तो इसलिए उसको ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ ये कि जिस किसी के फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कोई किसी भी जगह का, हाथ का, पैर का, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा जोर दे करके बॉडी में मत करिए, नहीं तो फिर उससे उस जगह पे फ्रैक्चर दोबारा होने का खतरा रहता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। भोजन हरदम हल्का लीजिए, गरिष्ठ भोजन मत लीजिए, वरना आप अगर एक तरफ आप योगा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए भोजन का भी खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और योगा करने के बाद थोड़ी, मतलब तुरंत ये नहीं कि हम योगा करके आए और फिर हमने चाय पी ली, तो ये नहीं करना है। योगा चाय, वैसे तो चाय जितना हो सके अवॉइड करिए, लेकिन अगर आपको बहुत शौकीन है चाय के, तो आप फिर थोड़ा लेट पीजिए। मतलब आप योगा करने के 1-1.5 घंटे के बाद ही चाय का सेवन करिए, क्योंकि उससे फिर हमारी बॉडी को अंदर नुकसान पहुंचता है। ठीक है। और योगा तो हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, 3 साल के बच्चे से लेकर के, जो करना चाहें सब लोग करें, बहुत ही। और जो लोग करेंगे वो स्वस्थ रहेंगे एकदम। और एक चीज़ और कि हम जब आगे को झुकते हैं, इस तरीके से झुकने वाले हम योगा करते हैं, तो हमको अपनी जो सांस को वहाँ छोड़ना होता है। मतलब हम सांस ले भर करके आगे को नहीं झुकेंगे, और जब हम पीछे की ओर जाएंगे तब हम सांस को भरेंगे ऐसे। और जब हम नीचे को आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे, इस तरीके से किसी भी आसन में। अगर हम थक जाते हैं तो हम शवासन करते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कंटिन्यू करते ही रहना है। अगर हम थक गए तो हम थोड़ी देर के लिए शवासन करके उसके बाद फिर से हम उसको प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग करिए, और इसको करीब 30 से 45 मिनट तक आप लोग कंटिन्यू करिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, करेंगे निरोगी रहेंगे। नमस्कार।